हेलो दोस्तों, हम सभी लोग हर दिन हजारों छोटे बड़े काम करते हैं जिनका इम्पैक्ट हमें काफी सालों के बाद तक अपनी लाइफ में देखने को मिलता रहता है। हम आज कुछ सीखते हैं जो कई सालों के बाद हमारे काम आता है, या फिर हम आज कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमें कई सालों के बाद फायदा मिलता है। ऐसे ही सभी काम हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर कई सालों के बाद पड़ना स्टार्ट होता है। चाहे वो काम दिन भर कुछ ना करना और सिर्फ लेटे रहना ही हो, इसका भी इम्पैक्ट काफी सालों के बाद आपकी हेल्थ और वेल्थ पर देखने को मिलेगा ही। आज की रियल लाइफ स्टोरी में भी मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे एक इंसान के एक छोटे से काम से कई सालों के बाद उसकी और दूसरे इंसान की जिंदगी बदल गई। अप्रैल 2015 का साल एक नॉर्मल दिन था अमेरिका के शहर इडाहो में रहने वाले एक लड़के टायरल वॉल्फ का। लेकिन तभी उस दिन टायरल वॉल्फ को जोआना मार्किन नाम की एक रैंडम लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर आती है। टायरल इसे जानता ही नहीं था, इसीलिए उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट कर दी। पर कुछ देर के बाद उस मिस्टीरियस अननोन गर्ल ने फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। टायरल वॉल्फ ने फिर उसकी प्रोफाइल चेक की, लेकिन फिर भी उसे वो अपने जान पहचान की नहीं लगी। इसीलिए टायरल ने लड़की से पूछा कि आप कौन हैं और चाहती क्या हैं। जवाब आया कि तुम मुझे नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती हूँ। एक बार तुमने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। ये सुनकर अमेरिकी लड़का टायरल और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। पर तभी उसे याद आई एक घटना जो 15 साल पहले यानी सन 2000 में हुई थी। उस वक्त टायरल महज 7 साल का था और उसने ऑपरेशन क्रिसमस चाइल्ड प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। इसके तहत टायरल ने एक बॉक्स में कुछ खिलौने, पढ़ाई लिखाई का सामान, लेटर, अपनी फोटो और भी कुछ सामान रखकर उसे पैक करके अपने पेरेंट्स को दिया और उसके पेरेंट्स ने ये बॉक्स पास के चर्च में भेज दिया, जहाँ से इन बॉक्सेस को अलग अलग जगह पर गरीब देशों में भेजा गया। इस लड़के का बॉक्स फिलीपींस में पहुंचा और यहाँ से शुरू हुई एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस घटना को 15 साल गुजर गए। टायरल अब एक बड़ा लड़का बन चुका था और इस घटना को भूल भी गया था। लेकिन समुद्र के पार काफी दूर ये गिफ्ट जिसे मिला था वो शख्स इसे आज तक नहीं भूल पाया था। ये गिफ्ट मिला था फिलीपींस की जोआना को। जोआना ने बताया कि गिफ्ट रिसीव करने के बाद उसने थैंक यू बोलने के लिए एक लेटर भी लिखा था और वो भेजा भी था, पर किसी वजह से वो लेटर टायरल तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन खैर, अब फेसबुक के जरिए वो एक बार फिर टायरल को कांटेक्ट कर पाई है, इसीलिए वो एक बार फिर से टायरल को थैंक्स बोलना चाह रही है। जब ये बात टायरल को पता चली तो उसने अपनी माँ को ये बात बताई। क्योंकि टायरल उस वक्त काफी छोटा था, इसीलिए वो ज्यादातर बातें तो भूल गया था, पर उसकी माँ ने काफी कुछ उसे बताया। उन्होंने टायरल को बताया कि तुमने उस लेटर में ये भी लिखा था कि मैं तुमसे लाइफ में एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। खैर, अब टायरल और जोआना की फ्रेंडशिप हो गई और वो लोग दिन भर फेसबुक पर चैट करते रहते और 1 साल तक यही चलता रहा। फिर टायरल ने डिसाइड किया कि लेटर में लिखी बात को हम पूरा करेंगे और रियल लाइफ में मिलेंगे। इसके लिए टायरल ने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया और एक जॉब करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि अमेरिका से फिलीपींस जा सके। हालांकि वो काफी नर्वस भी था क्योंकि इससे पहले वो अपने घर से इतना ज्यादा दूर कभी नहीं गया था। ऊपर से एक अजनबी देश में वो जिससे मिलने जा रहा था उससे रियल लाइफ में कभी मिला भी नहीं था। टायरल के साथ धोखा या कोई बड़ा स्कैम भी हो सकता था। खैर, वो मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी में फ्लाइट से पहुंच गया और एयरपोर्ट पर जोआना उसके इंतजार में मौजूद थी। वो सोच रहा था कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, क्या फीलिंग्स होंगी। उसकी एयरपोर्ट पर मुलाकात काफी इमोशनल रही और जोआना के साथ वो एयरपोर्ट से उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। पर जोआना का घर देखकर वो फिर से शॉक्ड हो गया क्योंकि 15-16 साल पहले की तरह आज भी जोआना और उसका परिवार काफी गरीब थे और एक छोटे से घर में रह रहे थे। जोआना की फैमिली में टोटल 8 फैमिली मेंबर्स थे जो सभी एक छोटे से घर के एक छोटे से रूम के फ्लोर में एक साथ सोया करते थे। लिविंग कंडीशंस कैसी भी हो, पर जोआना और उसकी फैमिली काफी अच्छे से अपने मेहमान का ख्याल रख रहे थे। ये देखकर टायरल को ये लोग काफी ज्यादा पसंद भी आए। टायरल 10 दिन के लिए फिलीपींस आया था। इस दौरान टायरल और जोआना ने खूबसूरत देश फिलीपींस की कई जगह घूम डाली और टायरल का वापस अमेरिका जाने का वक्त आ गया। पर दोनों ही लोग एक दूसरे से अलग होना अब नहीं चाह रहे थे। इन लोगों ने 10 दिन अपने काफी अच्छे से बिताए थे। जोआना ने टायरल से बताया कि काफी पहले जो गिफ्ट आपने मुझे भेजा था वो अब भी मेरे पास मौजूद है और अपनी पूरी लाइफ में इससे पहले और इससे बाद तक मैंने ऐसी चीजें देखी भी नहीं थी।
उसने बॉक्स ओपन करके टायरल को दिखाया और 7 साल की उम्र में जो लेटर टायरल ने लिखा था वो भी उसमें मौजूद था। इसमें लिखा था कि ये बॉक्स जिसे मिले उससे मैं अपनी लाइफ में एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। और आज 15 सालों के बाद ये बात सच भी हो चुकी थी। खैर, जाने का वक्त आने की वजह से टायरल को वहाँ से जाना पड़ा। अमेरिका वापस आने के बाद टायरल और जोआना की बात इंटरनेट के थ्रू ऑडियो चैट, वीडियो चैट और मैसेजेस में होती रही और वक्त बीतता गया। पर कुछ महीनों के बाद फिर कुछ हुआ जिससे जोआना काफी शॉक्ड होने वाली थी। टायरल ने प्लेन टिकट लिया और फिलीपींस की तरफ उड़ चला, वो भी जोआना को बिना बताए हुए, ताकि उसे सरप्राइज दे सके। फिलीपींस में लैंड करने के बाद टायरल सीधा जोआना के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे को खटखटाने लगा। जैसे ही जोआना ने दरवाजा खोला वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी और कुछ सेकंड के लिए एकदम रुक गई। टायरल ने सीधा जोआना का हाथ पकड़ा और उसके फादर के पास पहुंचकर उनसे जोआना का हाथ मांग लिया। ये सब देखकर जोआना और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जोआना के फादर ने टायरल से कुछ नहीं बोला, बल्कि केवल जोआना से पूछा कि क्या टायरल से वो शादी करना चाहती है। जोआना के फादर ने ये बात तुरंत एक्सेप्ट कर ली, पर उनकी माँ अगेंस्ट थी और वो चाहती थी कि वो इतनी सी उम्र में अभी शादी ना करें। पर फिर टायरल के फादर भी मनीला आ गए और उन्होंने जोआना की माँ को कन्विंस कर लिया। फिर टायरल जोआना को लेकर अमेरिका आ गया और यहाँ पर उन दोनों ने शादी कर ली। ये शादी टायरल के पेरेंट्स के रैंच में हुई थी, लेकिन जोआना के माँ बाप यहाँ पर नहीं आ पाए थे क्योंकि उन्हें वीजा मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इसी वजह से टायरल और जोआना एक बार फिर से मनीला में भी शादी करना चाहते हैं ताकि जोआना के पेरेंट्स भी उसमें शामिल हो सकें। और अब 2021 में टायरल और जोआना की शादी को 5 साल हो चुके हैं। अक्सर वो अपनी और अपने बेटे की फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अपनी इस काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी को वो न्यूज चैनल्स पर भी बता चुके हैं। टायरल का कहना है कि अगर वो ईयर 2000 में 7 साल की उम्र में उस छोटे से गिफ्ट को न भेजता तो आज वो जोआना को जानता भी ना होता। उस एक छोटी सी घटना ने टायरल और जोआना की पूरी लाइफ बदल कर रख दी। अब टायरल का ये भी मानना है कि आपकी छोटी से छोटी नेकियां भी किसी दूसरे के काफी काम आ सकती हैं और आगे आपकी लाइफ को बदल कर भी रख सकती हैं। जब टायरल ने अपने बचपन में यानी 7 साल की उम्र में जोआना को गिफ्ट भेजा था तो उस वक्त ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट था जिसके तहत ऐसे ही कई करोड़ गिफ्ट 130 अलग अलग देशों में भेजे गए थे। और अब टायरल और जोआना हर साल ऐसे ही गिफ्ट्स दूसरे बच्चों को भी भेजते रहते हैं ताकि आगे चलकर फिर किसी रैंडम जगह के किसी ऑसम इंसान से उनकी मुलाकात हो सके। तो दोस्तों, आपको ये रियल लाइफ की काफी अमेजिंग और इमोशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे ईमेल के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।